दोस्तों, रिटायरमेंट से पहले क्या राजीव कुमार की मुश्किल बढ़ जाएगी? जिस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट ने राजीव कुमार को नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब मांगा है, क्या जाने से पहले राजीव कुमार पर कोई एक्शन हो जाएगा? क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट पूरी तरीके से एक्शन के मूड में है और चुनाव आयोग और महाराष्ट्र मुख्य चुनाव आयुक्त तो पूरी तरीके से नोटिस जारी किया गया है। जिस तरीके से लगातार हर चुनाव के बाद राजीव कुमार की मुश्किल बढ़ रही है, हर चुनाव के बाद यह सवाल उठता है, क्या इस देश में चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है? धांधली की खबरें आती हैं, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो या फिर दिल्ली का चुनाव हो। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जिस तरीके से विपक्ष के तमाम पार्टियों ने साफ तौर पर यह कहा कि ये नतीजे जनता के नहीं बल्कि मशीनों के हैं। क्या राजीव कुमार पीठ के पीछे कुछ खेल कर रहे हैं? पर्दे के पीछे क्या कुछ और ही किया जा रहा है? कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक बड़ा संगीन आरोप चुनाव आयोग पर लगाया कि आखिर 6 महीने में कैसे इतने लाखों की तादाद में वोट बढ़ा दिए गए। जितने 5 साल में वोट नहीं बढ़े उतने 6 महीने में वोट बढ़ गए। आखिर ये कैसे संभव हो पाया? क्या चुनाव आयोग और राजीव कुमार इसका जवाब दे पाएंगे? दोस्तों, पूरी तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट अब एक्शन के मूड में है। चुनाव आयोग का कॉलर पूरी तरीके से पकड़ लिया गया है। क्या जाते जाते राजीव कुमार के खिलाफ कोई एक्शन होगा? हर एक खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जिस तरीके से राहुल गांधी ने बड़ा संगीन आरोप लगाया है, क्या उसका जवाब चुनाव आयोग दे पाएगा? खबर आपकी स्क्रीन पर है। महाराष्ट्र चुनाव में 6 बजे के बाद पड़े 76 लाख वोट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस। देखिए, दूसरी हेडलाइन है, महाराष्ट्र चुनाव में शाम 6 बजे के बाद कैसे पड़े लाखों वोट, हाईकोर्ट ने मांग लिया है जवाब। तो दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में पूरी तरीके से शाम 6 बजे के बाद लाखों की तादाद में वोटिंग हुई है। आखिर वो वोट कहां से पड़े और कैसे इतने लाखों की तादाद में लोग शाम 6 बजे के बाद वोट डालने पहुंचे हैं? आप अंदाजा लगाइए कि जब शाम हो जाती है तो वो लाइन जो लंबी होती है वो पूरी तरीके से खत्म होती है, लेकिन यहां पर 6 बजे के बाद लाखों की तादाद में जो मशीनों में वोट कैद हुआ है उसकी संख्या लाखों में है। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए इस पर जवाब मांगा है और कहा है कि जितने भी आरोप आप पर लग रहे हैं, सारे आरोपों का जवाब आपको देना होगा। देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शाम 6 बजे के बाद पड़े वोटों का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग और महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी किया है। वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता और वकील प्रकाश आंबेडकर की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह कदम उठाया है। याचिकाकर्ता आंबेडकर ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता को मिली टोकन की संख्या और सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वितरित टोकन की कुल संख्या का खुलासा करने में विफलता का दावा किया है। इसे लेकर उन्होंने पूरी चुनाव प्रक्रिया को अवैध घोषित करने की मांग रखी है। तो दोस्तों, क्या जिस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है, क्या महाराष्ट्र में चुनाव रद्द होंगे, दोबारा चुनाव करवाए जाएंगे? क्योंकि प्रकाश अंबेडकर कह रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया जो हुई है, यानी कि जो चुनाव हुआ है वो पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने उन्होंने अपनी बात रखी है। उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और कहा कि जितनी बातें प्रकाश अंबेडकर कर रहे हैं उसका जवाब आपको देना होगा, और वो भी 2 हफ्तों के अंदर। क्या बॉम्बे हाईकोर्ट पूरी तरीके से एक्शन के मूड में है? क्या राजीव कुमार के रिटायर होने से पहले कोई बड़ा आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट से आने वाला है? देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान शाम 6 बजे के बाद भारी मतदान हुआ। जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस कमल खाता की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है और मुंबई में विक्रोली के रहने वाले चेतन अहिरे ने याचिका दायर की है। याचिका के मुताबिक मतदान के समापन मिनटों और समाप्ति के घंटों के बाद तकरीबन 75 लाख से अधिक वोट डाले गए, मगर इसे सत्यापित करने की कोई पारदर्शी प्रणाली नहीं है। इन दलीलों के साथ महाराष्ट्र में ईसीआई की ओर से आयोजित विधानसभा चुनाव को चुनौती दी गई है। दोस्तों, पूरी तरीके से जो चुनौती दे दी गई है कि जो चुनाव हुआ था उस पूरे चुनाव पर सवाल खड़ा किया गया है कि शाम 6 बजे के बाद आखिर कैसे लाखों की तादाद में वोट पड़ सकता है। जब शाम 6 बज जाता है उससे पहले ही वोटिंग खत्म होने लगती है, भीड़ को कम किया जाता है, लेकिन यहां पर तो लाखों की तादाद में लोग वोट करने पहुंचे थे। क्या यह सही मायने में वही लोग थे जिनका वोट वहां पर था, या कुछ
पर्दे के पीछे खेल किया जा रहा है कि जिस तरीके से 2024 लोकसभा के बाद से लगातार सवाल राजीव कुमार से पूछा जा रहा है, लेकिन एक भी सवाल का जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पा रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियां यह कह रही हैं कि अब इस देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से यह कहा गया था कि अब एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी, बैलेट पेपर की वापसी होगी, घर घर जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि जो आप वोट दे रहे हो वो आपका वोट पूरी तरीके से खराब हो जा रहा है। और चूंकि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह कह दिया कि इस देश का चुनाव आयोग मर चुका है, अगर मेरे पास सफेद कपड़ा होता तो मैं उस सफेद कपड़े को चुनाव आयोग को जाकर दे देता। और उसके बाद अखिलेश यादव सफेद कपड़े के साथ अपने तमाम सांसदों के साथ संसद परिसर के अंदर प्रदर्शन भी करने लगे थे। क्या उस आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है? क्योंकि मिल्कीपुर में जिस तरीके से चुनाव हुआ, अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया कि यह सपा बनाम भाजपा चुनाव नहीं था, बल्कि सपा बनाम प्रशासन था, कि लोगों को डराया गया। एक एक व्यक्ति कई वोट देकर आया है। कई भाजपा के कार्यकर्ता भी निकलकर सामने आए और कहा कि वहां जो अधिकारी बैठा था वो काफी सही था, मुझे 6 वोट डालने दिया। अब अंदाजा लगाइए कि आखिर ये क्या खेल हो रहा है? क्या राजीव कुमार इन तमाम सवालों का जवाब दे पाएंगे? जो वीडियो वायरल है, क्या उस वीडियो के आधार पर उस व्यक्ति से पूछताछ होगी? क्या सच में तुमने इतने वोट डाले हैं? और अधिकारी वहां पर आपको वोट डालने की अनुमति भी दे रहे थे। अब देखिए, दूसरी खबर पर चलते हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने बड़ा संगीन आरोप चुनाव आयोग पर लगाया कि आखिर कैसे इतने लाखों की तादाद में पिछले 3 महीने में वोटों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। देखिए, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में हुए चुनावों को लेकर गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में मतदाताओं की संख्या राज्य की कुल आबादी से ज्यादा है और हमारे आग्रह के बावजूद चुनाव आयोग ने मतदाताओं का डेटा उपलब्ध नहीं कराया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि डाटा उपलब्ध नहीं कराया तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है कि जितनी आबादी महाराष्ट्र की नहीं है, उससे ज्यादा वहां पर वोटर हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जब डेटा मांगा गया चुनाव आयोग से तो अभी तक डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर डाटा नहीं दिया जाता है तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और वहां से कार्रवाई की मांग करेंगे। अगर कुछ छिपाया नहीं जा रहा है, जो आरोप लगता है चुनाव आयोग पर कि पर्दे के पीछे से कुछ और खेल हो रहा है, अगर ऐसा नहीं है तो जो डाटा मांगा जा रहा था चुनाव आयोग को दे देना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद पराचा ने जब यह मांग की कि हमें डेटा उपलब्ध कराया जाए कि जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज और वीडियोस दी जाए, हम जानना चाहते हैं कि क्या चुनाव जो हुआ है वो सही तरीके से हुआ है, जो लोग वोट डालने आए हैं क्या वो मतदाता वहां के थे या कोई और वोट डाल गया है। लेकिन रातों रात इस कानून में बदलाव कर दिया गया। चुनाव आयोग रातों रात अपनी तमाम चीजों को छिपाने के लिए कानून में बदल दिया कि अब हमारी गोपनीयता भंग हो जाएगी, इसलिए हम आपको जानकारी नहीं दे सकते, यानी किसी भी आम नागरिक को यह जानकारी नहीं दी जा सकती है। राहुल गांधी भी वही कह रहे हैं कि डाटा मांगा गया लेकिन नहीं मिला। आखिर क्या वजह है कि जो छिपाने की कुछ कोशिश की जा रही है? जब नहीं दिया जा रहा डाटा तो और सवाल गंभीर हो जाता है, आरोप भी गंभीर हो जाता है कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो छिपाने की कोशिश की जा रही है। क्या रिटायर होने से पहले पहले राजीव कुमार की मुश्किल बढ़ेगी? चूंकि बॉम्बे हाई कोर्ट एक्शन के मूड में नजर आ रहा है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि अगर नहीं तमाम चीजें दी गई, दस्तावेज नहीं दिए गए तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और वहां से एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे। दोस्तों, हरियाणा चुनाव का मामला भी कोर्ट में पहुंचा, महाराष्ट्र चुनाव का मामला भी कोर्ट पहुंचा, और जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी पहले दिन से कहती रही कि चुनाव आयोग मर चुका है, तमाम चीजों को नहीं देख रहा है, खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी कह रहा है कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।